हेलो एवरीवन। सुबह हो गई है, सुबह का बज रहे हैं 5:15 और आज जो है मेरा स्पेशल क्या है, इस ब्लॉग में स्पेशल मैं हाउसवाइफ के लिए क्या बोलना चाह रही हूँ। तो देखिए, मैं आज बोलना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए कि अगर मैंने आप कल वीडियो में भी बताया था कि प्लीज़ 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 आप अपने घर के कामों में उलझी मत रहिए, आप अपने आप को ऊपर उठाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल जो हैं इसी चीज़ में बर्बाद किए हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपने 5 साल अपने बर्बाद किए हैं ना पढ़ करके। तो प्लीज़ आप शुरुआत करिए। देखिए, मैं भी शुरू से शुरुआत कर रही हूँ। आप ये सोचो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको 5-6 महीने कम से कम आपको सिलेबस को देने होंगे। उसके बाद में अपने आप को 6 महीने रिवीजन को देने होंगे। और अगर आप 2 तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं कर लेती हूँ कभी कभी, जैसे टीजीटी का आप ग्रामर उठा के देख लेती हूँ, तो अगर आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरी बात मानिए, आप 1 साल कम से कम अपने सिलेबस को दीजिए। 1 साल आप रिवीजन कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आप सिलेबस कंप्लीट करिए। दोनों का, सुपर टेट का भी करिए, और जो आप दूसरा जैसे यूपी टेट है वो तो साथ में हो ही रहा है, और जैसे टीजीटी है आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, उस तरीके से आप सिलेबस को देखिए। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, अगर आप टीच करना चाहते, लोगों को पढ़ाना चाहते हो, तो प्लीज़ सिलेबस एक जैसा होता है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं पुलिस का भर दूं, पुलिस का सिलेबस अलग होता है, आप सोचो कि अगर अरे मैं तो कोई और एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर लूँ, रेलवे की तैयारी कर लूँ, अदरवाइज़ किसी की भी, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। आपको टीचिंग लाइन में पढ़ाना है तो टीचिंग लाइन का एक सिलेबस लिख लीजिए एक तरफ, और सिलेबस लिख के उसके बाद में शुरू से सिलेबस कंप्लीट करना है अपने आप को। देखिए, हर 1 घंटे में एक यूट्यूब पे आप देखना है कि शुरू में 1 घंटे की बहुत सारी जो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं वो आप आधे घंटे की भी होती हैं, और तो आपको ये तय करना है कि आप आधे घंटे में देख पाते हो या फिर 1 घंटे में आपको समझ में आता है, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको सिलेबस नोट करते रहना है। नोट करते चैप्टर वाइज आपको डालने हैं कि ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर दूसरा डालना है, फिर दूसरा कंप्लीट हो गया, इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको रिवीजन करना है। देखिए, सिलेबस जब हम कंप्लीट करते हैं तो एक बार में एक वीडियो देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आप कैसे याद रखोगे, आपको जो जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी सब्जेक्ट है, आपको वो लाइक करते जाना है। लाइक करते जाएंगे तो आपको मतलब एक जैसे प्लेलिस्ट होती है वैसे ही लाइक की प्लेलिस्ट भी होती है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, और इससे हमें ध्यान भी रहेगा, क्योंकि लाइक वाली जो वीडियो है वो हमें पता रहती है कि हमने क्या क्या वीडियो लाइक किया है। तो आपको उन चैनलों पे जा करके लाइक करना है। लाइक करके अब वीडियो सेव एक तरह से हो जाएगी। इस तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखिए, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तूफान खड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, और स्त्री का नाम ही संघर्ष है। और जिसने संघर्ष नहीं किया तो समझिए वो ज़िंदगी भी बेकार है। क्या फ़ायदा उस ज़िंदगी का जिसमें उसने उतार चढ़ाव नहीं देखा, दुख दर्द ही नहीं देखा, वो ज़िंदगी भी तो बेकार है। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हमें डट के रहना है। और स्त्री में एक धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो इतनी पावरफुल होती है ना कि वो हर अपनी सूझबूझ से कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ये मैंने आजमाया है। लेडीज़ों का जो माइंड कहते हैं ना कि लेडीज़ों में दिमाग नहीं होता, उनमें बहुत दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। पर ये है कि उनमें जो धैर्य है वो बहुत ज़्यादा होता है, सहनशीलता ज़्यादा होती है कि उन्हें किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से उन्हें। देखिए, एक शिक्षक जो होता है ना, उसकी लैंग्वेज ही अलग होती है, ठीक है। आप कभी भी देखिएगा, जो टीचर होता है उसकी अलग लैंग्वेज होती है, और जो अदरवाइज होते हैं, जो और भी जो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी, उनकी अलग लैंग्वेज होती है। तो हर चीज़ वो अपने आप ढल जाती है। जैसे मैं बीएड करने से पहले अलग ही नेचर की थी थोड़ा, लेकिन बीएड करते 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 मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने इन्वायरमेंट और अपने कॉलेज से सीखी। तो उसी तरीके से आपको ये देखना है
कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं सिर्फ घर के कामों के लिए बनी हूँ, क्या घर के काम ही मुझे करने हैं। आपको घर के काम नहीं करने हैं ज़्यादा, आपको सिर्फ एक चीज़ पे डट के नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। आपको इस तरीके से बनाना है कि दो लोग आपसे बात करें तो आपको हाँ फील हो अपने आप को कि हाँ मैंने इस तरीके से बात की है और मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा वो हूँ कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इस तरीके से लोगों को सिखा सकती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, आपको कुछ भी सीखने को मिलता है स्पेशल फॉर लेडीज़ जो भी हाउस वाइफ हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और जो भी आपको पूछना है मुझसे तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सब बता दूँगी। मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत, मैं अपना जो पढ़ाती भी हूँ थोड़ा बहुत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।